तो दोस्तों तेजस मार्क 1 ए से संबंधित बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए किसी फाइटर जेट की ताकत को लेकर तो हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें तीन चीजें प्रमुख होती है। एक तो फाइटर जेट के अंदर लगा इंजन जो कि तेजस मार्क 1 ए में परफेक्ट होगा। F414 का इंजन होगा जो कि अमेरिकन इंजन है, किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती और दुनिया के नंबर 1 इंजन में इसका भी एक नाम आता है। तो इंजन के मामले में हम लोग परफेक्ट हैं। इसके बाद नंबर आता है फाइटर जेट की सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर। तो सिचुएशनल अवेयरनेस जो बढ़ाता है वो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। अब हमने हमारे तेजस में AES रडार सिस्टम, उन्नत एवियोनिक्स और कई तरह के एडवांस सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस होगी वो भी वर्ल्ड क्लास होगी और बिल्कुल फ्यूचर वॉरफेयर को ध्यान में रखकर ही इसे तैयार किया गया है। अभी तीसरी जो प्रमुख चीज आती है किसी फाइटर जेट में, जो फाइटर जेट को ताकतवर बनाता है, उसमें आता है इसका वेपन पैकेज, यानी एयर टू एयर मिसाइलें और एयर टू सरफेस मिसाइलें। किस तरह की मिसाइलें इसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपके फाइटर जेट की ताकत का आकलन किया जाता है। अब ये तीनों ही चीजें भारत के पास बड़ी परफेक्ट होने वाली है। इंजन और सिचुएशनल अवेयरनेस को लेकर तो हम लोगों ने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं इसके वेपन पैकेज को लेकर। तो यार हम सभी जानते हैं कि DRDO अपने खुद के बूते इसमें कुछ इस तरह का वेपन पैकेज सेट कर चुका है जो कि वर्ल्ड क्लास की श्रेणी में आता है। फिर इसके अंदर BB-RAM मिसाइलों की बात की जाए, एयर टू सरफेस मिसाइलों की बात की जाए, कई तरह के ग्लाइड बॉम्ब्स वगैरह आते हैं। कहने का मतलब हर चीज आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। आगे मैं आपको सिलसिलेवार सभी हथियारों के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आई है कि राफेल फाइटर जेट के अंदर जो उसकी मेन मिसाइल है उसका इंटीग्रेशन भी अब तेजस मार्क 1 ए से ही शुरू हो जाएगा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की खबर लास्ट वीक भी निकल कर आई थी, लेकिन तब हम लोगों को इस बात का पता नहीं था कि इसकी शुरुआत तेजस मार्क 1 ए से ही हो जाएगी। पहले हमें लगता था कि तेजस मार्क 2 या फिर एमका जैसे फाइटर जेट के अंदर ये रफाल वाला सिस्टम इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन तेजस मार्क 1 से ही इसकी शुरुआत हो जाना काबिल तारीफ है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली खबर क्या है। तो यार हम सभी जानते हैं कि भारत का HAL भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1 ए जो 83 की संख्या में टोटल खरीदे गए हैं, मार्च 2024 में इसकी पहली किश्त अदा कर देगा। यानी जो पहला बैच होगा तेजस मार्क 1 ए का वो मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेजस परियोजना में वो गलती हम लोग नहीं करने जा रहे हैं जो हमने शुरुआती तेजस में की थी, यानी हथियारों के इंटीग्रेशन को लेकर। पहले तेजस बना लिए गए, उसके बाद हथियारों की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। ऐसा इस बार नहीं होने वाला है और हम सभी जानते हैं कि इसके हथियारों का इंटीग्रेशन इसकी डिलीवरी से पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाएगा। तो अब इसके लिए बताया जा रहा है कि अस्त्रा मार्क 1 ए इसके अंदर इंटीग्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस साल के मध्य तक इसका इंटीग्रेशन लगभग पूरा हो जाएगा। इसके कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे और इसका पहला फायर टेस्ट कर लिया जाएगा। इसी के अलावा जो MBDA यानी यूरोपियन देशों का जो कंसोर्टियम है, उसकी जो SRM मिसाइल है जो क्लोज कॉम्बैट के काम आती है, उस मिसाइल का भी इंटीग्रेशन, कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल्स और उसके फायर टेस्ट वगैरह इस साल के मध्य तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे अस्त्रा मार्क 1 के साथ ही। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि इजरायली पाइथन 5 मिसाइल भी इसका एक प्रमुख अंग है, उसका इस्तेमाल भी इससे किया जा सकेगा। इसके अलावा जो DRDO द्वारा बनाए गए सबसे प्रमुख वेपन्स हैं उनमें नाम आता है रुद्रम 1 और रुद्रम 2 का। इसके अलावा भारत रशिया की जो ब्रह्मोस NG होगी, उन सभी का इंटीग्रेशन भी 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा तेजस मार्क 1 ए में। और इसी बीच जो DRDO द्वारा गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह बनाए गए हैं उनका इंटीग्रेशन भी पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि इसका वेपन पैकेज कितना शानदार होगा। एयर टू एयर के मामले में मिसाइलें हैं, एयर टू सरफेस के मामले में मिसाइलें हैं जिसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल तक शामिल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी शामिल है ब्रह्मोस NG। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस NG मिसाइल के इंटीग्रेशन से पहले जो फ्रांसीसी राफेल के अंदर इस्तेमाल की जाती है क्रूज मिसाइल यानी स्कैल्प मिसाइल जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसका इंटीग्रेशन भी तेजस मार्क 1 ए में किया जाएगा, जिसके लिए बातचीत अगले चरण तक जा पहुंची है। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि MBDA जो कि इसका डेवलपर और मैन्युफैक्चरर है, उससे बातचीत चल रही है स्कैल्प क्रूज मिसाइल का लाइसेंस वेरिएंट भारत के अंदर बनाया जाए। यानी MBDA भारत को परमिशन दे देगा कि ठीक है, हम इसकी सारी टेक्नोलॉजी आपको सौंप देते हैं, सारे सब सिस्टम सौंप देते हैं, इन मिसाइलों का निर्माण आप भारत के अंदर ही कीजिए। अब भारत के अंदर अगर इसका निर्माण करने की परमिशन MBDA हमें देगा तो स्वाभाविक सी बात है उसके पीछे वो अपना फायदा देखेगा। और फायदा उसका कब होगा? जब भारत इन मिसाइलों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल अपने फाइटर जेट में करेगा। तो भारत इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने स्वदेशी फाइटर जेट में बड़े पैमाने पर करने वाला है ब्रह्मोस NG के साथ साथ।
और उसी में एक फाइटर जेट हमारा तेजस मार्क 1A भी आने वाला है। अभी तेजस मार्क 1A की अगर स्पेशली बात की जाए तो ये भारत की कई सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा स्कैल्प मिसाइल के साथ। लेकिन सोचिए आप कि जब भारत तेजस मार्क 1A को इंटरनेशनल मार्केट में उतारेगा इसके एक्सपोर्ट के लिए, तब हमारे पास कितनी सारी सहूलतें होंगी। इसके अंदर रशियन मिसाइल आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके अंदर आप इजरायली मिसाइल इंटीग्रेट कर सकते हैं और इनके अलावा आप इसमें यूरोपियन मिसाइल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एसरएम मिसाइल हो गई या फिर आप स्केल्प मिसाइल का नाम ले लीजिए, लगभग सभी तरह की दुनिया भर की जो जानी मानी मिसाइलें हैं उन सभी का इंटीग्रेशन आप तेजस मार्क 1A में कर पाएंगे। तो जो भी इसका संभावित ग्राहक होगा इन फ्यूचर, उसको डीआरडीओ के साथ साथ इन सारे देशों की मिसाइलें भी मिलेंगी। वो अपने हिसाब से चयन कर सकता है कि उसे कौन सी मिसाइल तेजस के साथ इस्तेमाल करनी है। और अगर हथियारों को लेकर इतना बड़ा वॉल्यूम किसी भी ग्राहक को आप देंगे तो ग्राहक इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। तो ये हमारी जरूरतें तो पूरी करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में जो एक्सपोर्ट के लिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं उस सपने को भी ये सच करने जा रहा है। तो यही थी कुछ खबर जो मुझे आपको देनी थी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।